लो आ गया दिवाली का त्योहार, खुशियों का त्योहार। सज गए हैं घर, सज गए बाजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। सबसे पहले आप सभी को विस्तार न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरीके से पूजा करें, क्या क्या लाभ होंगे, ये सब जानना है आपको। इसलिए आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे विधि विधान से पूजा करना है और साथ ही किन बातों का आज दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। तो देखिए, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, पंडित जी भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। और आज हमारे विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा कि पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिले, और साथ ही पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए जब हम दिवाली की पूजा करते हैं। तो ठीक, बहुत सर्वप्रथम आपको भी नमस्कार है। इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं जानकारी दूंगा आपको कि इस समय प्रदोष काल 31 तारीख गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी। जो प्रदोष काल का समय रहेगा 5:32 से लेकर के 8:11 तक का। इसके बाद वृषभ लग्न प्रारंभ होती है 6:27 से लेकर के 8:32 तक। ये वृषभ लग्न में पूजा करने से नाना प्रकार की मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वृषभ लग्न को श्रेष्ठ लग्न मानते हैं, सभी विद्वत जन मानते हैं। शास्त्रों का कथन यही है, वृषभ लग्न में जो पूजन होगा वो माँ लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता का नाश होगा, धन धान से समन्वित होंगे सभी भक्तजन। इसके बाद महानिशात काल का समय आता है 10 बजे से 10:32 से लेकर के 11:47 तक का। ये मुहूर्त महानिशा काल का बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। इससे सर्वोपरि मुहूर्त सिंह लग्न को मानते हैं। सिंह लग्न का मुहूर्त जो मिलेगा आपको 1:30 से मिलेगा। 1:30 से लेकर के 2:42 तक का समय जो है सिंह लग्न का है। ये सिंह लग्न बड़ी पराक्रमी लग्न होती है। इन लग्नों में पूजा करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। सभी भक्तों को इन लग्नों में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो पंडित जी अब ये भी बताइएगा, पहले तो मेरी पूजा की थाली देख लीजिए। तैयारी तो पूरी कर रखी है कि हाँ, और हमारे दर्शकों के लिए भी समझाइएगा कि जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो कौन कौन सी सामग्री पूजन की थाली में होना जरूरी है, कि ये होना ही चाहिए। तो पहले थाली भी देख लीजिए और समझा भी दीजिए, और चलिए पूजा की शुरुआत भी कर लेते हैं। आपकी थाली में तो मैं देख रहा हूँ कि सामग्रियाँ बड़ी सुंदर, रोली मौली, अबीर गुलाल इत्यादि, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन की तैयारियाँ आपने बहुत ही अच्छी की है तैयारी। इसमें विशेष कुछ पूजन में रखने योग्य जो सामग्रियाँ हैं, जैसे सिंघाड़े हो गए और लाई खील, जो हमारे छत्तीसगढ़ में खील बोलते हैं उसे, लाई बताशे इत्यादि नाना प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए महालक्ष्मी के पूजन के लिए। कमल पुष्प भी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कमल आसन पर विराजमान होती है माता। आपकी थाली में मैंने देख रहा है कि सामग्रियां बड़ी सुंदर सजी हुई हैं, और विशेष सामग्री की जो आवश्यकता होती है वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति श्रद्धा समन्वितः। जो भी सामग्रियां आपके उपलब्ध हुई हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो एकत्रित किए हैं, उसे भक्ति पूर्वक माता को समर्पण करना चाहिए। उससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। भाव रूपी सामग्री से जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है वो सामग्री सर्वोपरि कही जाती है। ठीक है। फिर भी भाव रूपी सामग्री का मैं अर्थ ये नहीं कहता कि आप अपने भाव दिखा दिए, कि खाली फूल लेकर के रख दिए और खाली चावल पंडित जी कर दीजिए, ऐसा नहीं। सामर्थ्य के अनुसार, जो प्राणी सभी एक समान तो नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने सामर्थ्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी के लिए सिंघाड़े, लाई, बताशे, मरोड़ फल्ली इत्यादि, कुबेर के आवाहन के लिए धनिया, मूंग, खड़ा, इस प्रकार से खड़ी सामग्रियाँ, धनिया खड़ी होनी चाहिए और खड़ा मूंग, साबुत मूंग, इस प्रकार की सामग्रियाँ एकत्रित करके कुबेर का, लक्ष्मी का तथा सरस्वती का भी पूजन विशेष करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि लक्ष्मी की कृपा वर्षे, धन धान से आप परिपूर्ण हो, इसके साथ साथ ज्ञान और विवेक की विशेष जरूरत होती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का पूजन करें। इसीलिए गणपति बीच में रहते हैं और रिद्धि सिद्धि जो बैठते हैं अगल बगल। तो ज्ञान प्राप्त सरस्वती माँ से होगा। सरस्वती माँ का भी पूजन करें, इससे ज्ञान में प्रखरता होगी, बुद्धि विवेक अच्छा होगा। नहीं, धन धान से समन्वित होने के बाद भी ज्ञान की तो आवश्यकता पड़ेगी। उस धन को किस प्रकार से, कैसे, कहाँ पर यूज किया जाए, इस तरह से आपको विशेष जरूरत होती है ज्ञान की, धन के साथ साथ। तो माँ सरस्वती का भी पूजन उस दिन करें।
इससे विशेष कृपा होगी और अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उनके लिए बहुत लाभदायक हो जी, जाता उनके होगा। लिए बहुत विशेष लाभदायक है। माँ सरस्वती का पूजन जो है, बिना, एक बार मैं आपको बता दूं छोटी सी कहानी कि बताइए। भाग्य और लक्ष्मी दोनों में आपस में कुछ वार्तालाप हुआ। तो भाग्य कहने लगी, मैं किसी भी रंग को किसी भी राजा बना सकती हूँ। तो भाग्य ने ठीक कहा। कुछ महापुरुष विद्वज्जन कहते भी हैं, नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। भाग्य ही सर्वदा फलती है, न बल न पौरुष। तो आपसे कहूंगा, भाग्य ने तो कह दिया मैं किसी को भी राजा बना सकती हूँ। सरस्वती ज्ञान है। सरस्वती माता ने दोनों बहन हैं, ब्रह्माणी हैं, विष्णु नारायण की नारायणी है, लक्ष्मी है। सरस्वती ने कहा, बहन आप किसी को भी राजा बना सकती हैं, ये असंभव है। आप धन धान से परिपूर्ण कर सकती हैं, ये कला तो माँ लक्ष्मी की कृपा में है। त्रिभुवन की माता कही जाती है। जैसे हम ध्यान मंत्र पढ़ते हैं, अरुण कमल संस्था तत्र जह पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्ठा वीथ युग्माम भुजाश्चा मणि मुकुट विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता। सकल भुवनों की माता है लक्ष्मी, सकल भुवन का पालन करती है। इनके बिना न वस्त्र हो पाता, न पूजन सामग्रियां हो पाती, न खान पान का वैभव हो पाता। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बना जा सकता है। बिना सरस्वती कृपा से राजपाठ एक भी दिन चलाया नहीं जा सकता बिना ज्ञान के। और ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सरस्वती माता का पूजन करना पड़ेगा। तो पंडित जी, आपने अपनी कहानी के माध्यम से ये समझा दिया कि भाग्य आपका कितना भी मजबूत हो, अगर ज्ञान नहीं है, अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर नहीं है, तो वो भाग्य भी बहुत दिन तक आपके पास नहीं रहता है। तो चलिए पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को विस्तार न्यूज़ के ये भी बता दीजिए कि पूजा किस तरीके से करनी है, और हम पूजा की शुरुआत कर देते हैं। साथ ही दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पूजा विधि आप हमारे टीवी चैनल के साथ ही हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी शुरू करें? जी बिल्कुल, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आइए दीपक प्रज्वलित करते हैं। हरि ओम कर्म साक्षी देव्यै नमः। भो देव दीप रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तस्या तावत् त्वं स्थिरो भवः। भो देव दीप रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तस्या तावत् त्वं स्थिरो भवः। सावधाना भूत एकाग्र चित्तानुसारेण महालक्ष्मी देवी पूजनम कुर्यात्। मम वाक्यानुसारेण मंत्रोच्चारण संगेन पूजनम कुर्यात्। हरि ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। तिराचम्यः 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य, आप हस्त प्रक्षालन करिए। स्वस्ति मस्तके तिलकम धारयेत्। ओम आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तो प्रयच्छन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। स्वस्ति मांगल्यमस्तु। रक्षा सूत्रम विधाय दाएं हाथ में अक्षत ग्रहण करिए, मुट्ठी बंद करिए। ओम एन बद्धो वने राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनु प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचलः। पुनः हस्ते अक्षतम पुष्पम गृहीत। पुनः माने फिर से आप हाथ में फूल चावल ले लीजिए। अहम शांति पाठम पठेयो। तुम भक्ति श्रद्धा पूर्वकम एकाग्र चित्तानुसारेण शांति पाठम श्रृणोमि। आप सभी शांति पाठ श्रवण करेंगे। अहम शांति पाठम पठेयो। शांति पाठ इसलिए पढ़ा जाता है आयु के मध्य में किसी का किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो।
अपने मंगल मन की शांति के लिए शांति पाठ श्रवण करिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादिश्वा मरुतः प्रश्नीमातरः शोभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा निश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्राशो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरेखदायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिजतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। स्वस्ति श्रीमन्मंगल महागणाधिपते नमः। भगवान गणेश के चरणों में समर्पण करिए सम्मुख। स्वस्ति श्रीमन्मंगल महागणाधिपते नमः। तदोपरांते यानी इसके बाद वाम हस्ते क्षतम गृहीत्वा, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में राइस लीजिए। बाएं हस्ते अक्षतम गृहीत्वा, दाएं हस्ते अंगुष्ठ अनामिकत द्वारा, मम और दृश्य से मेरी तरफ देखिए, अंगुष्ठ अनामिकत द्वारा किंचन किंचन थोड़ा थोड़ा गौरी गणेश को चरणों पर समर्पित नमः संज्ञा नमः बोलकर समर्पण करेंगे आप। श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवी देवताभ्यो नमः। कुल देवी देवताभ्यो नमः। इष्ट देवी देवताभ्यो नमः। ग्राम देवी देवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। वास्तु देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। राइट हैंड में रखिए। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्मंगल महागणाधिपतये नमः। तदोपरांत पुनः हस्ते अक्षतम पुष्पम गृहीत्वा करबद्ध प्रार्थित। कर माने हाथ, बद्ध माने जोड़ना, हाथ जोड़ करके अपने मंगल की कामना करिए। अभी जो हम संपूर्ण पाठ पढ़ेंगे इसे मंगल पाठ कहते हैं। इस प्रत्येक श्लोक में विघ्न शांतये विघ्न विनाशये ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सही प्रकार के विघ्न शांत हो, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो, सभी का मंगल हो। हरि ओम। शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं वस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो च जनार्दनः विश्वेश्वरं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय शूरिकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो
सर्व कार्यार्थ सिद्धये। आप भगवान के चरणों में समर्पण करिए। अब संकल्पम कुर्यात्, आप संकल्प लीजिए। 3 बार बोलिए विष्णवे नमः। संकल्प ऐसे रखिए, बोलिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणों ही द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत छत्तीसगढ़ धराधाम रायपुर मंडलांतर्गते अमुक नगर निवासिन्याः अमुक नगरे दंडकारण्य क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य अमावस्यां महापर्व पुण्यतिथौ शुभ बेलायाम समय, गोधूली बेलायाम समय, प्रदोष काल समय महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति निमित्तर्थे अखंड कल्याणार्थ मनोरथ सिद्धि हेतवे संकल्प कर्मण लक्ष्मी पूजनम गौरी गणेश पूजनम। बोलिए अहम करिष्ये। अहम करिष्ये। माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, हाथ में फूल चावल लीजिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें। हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्य दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम गणेशः। भगवान गणेश को समर्पण करिए। तदोपरांत महालक्ष्मी का एक बार ध्यान करिए। फिर महालक्ष्मी का ध्यान करिए। या सा पद्मासनस्था विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी सा प्रसन्ना वरदा शुभा। महालक्ष्मी देव्यै नमः। समर्पण करिए लक्ष्मी माता के चरणों में। महालक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को स्नान कराइए। ओम पाद्योः पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानं जलम समर्पयामि। महालक्ष्मी देव्यै नमः। स्नानान्ते रक्तसूत्रम समर्पयेत। एक रक्तसूत्र माता लक्ष्मी को समर्पण करिए। ओम जुवाशुवासा परवेति यागा सौश्रेयान भवति जायमानः तन्धीरा शाकुंती स्वाध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। अबीर गुलालम पंचोपचार, अबीर गुलाल इत्यादि सामग्रियां माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पण करें। अबीरम चा गुलालम चा चूड़ा चंदनमेव चा अबीरार्चितो देव्यै गृहाणां परमेश्वरीं। अबीर गुलालम समर्पयामि। अबीर गुलालान्ते नाना प्रद्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। हरि ओम न हरिजाः फलनेर्जा अफला अपुष्पा जाष्टपुष्पिणेः बृहस्पते प्रसोस्तास्तानो मुञ्चन्त भग्गुं हशः ऋतुफलं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जल घुमाइए। मुख शुद्ध्यर्थ सफल तांबूलम समर्पयेत। ऐसे समर्पण। तदोपरांते प्रार्थनाम कुर्यात्। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। हरि ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। महालक्ष्मी देव्यै नमः। महालक्ष्मी के चरणों में समर्पण करें। दोनों हाथ से माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए। दाहिने हाथ में जल लें। पूजा समर्पण करें माँ लक्ष्मी के चरणों में। बोलिए अनेन अनेन हाथ में लेकर के करिए। अनेन कृतेन कृतेन पूजनेन पूजनेन महालक्ष्मी महालक्ष्मी देव्यै देव्यै प्रियंतां प्रियंतां नमम। नमम। ये पूजन का मेन सब्जेक्ट है लास्ट का। शुरुआत में आपको बता दिया हूँ। अनेन माने अनेकों प्रकार से, कृतेन माने किया हुआ। माता लक्ष्मी आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। अनेन कृतेन पूजनेन प्रियंताम नमम। ये आपके पूजन समर्पण करती हूँ। मुझे शुभ आशीर्वाद प्राप्त। तो पंडित जी पूजा तो संपन्न हो चुकी है जी। और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दिवाली की पूजा कैसे करनी है।
कौन कौन से विधि का पालन करना है। और इस बार पूजा में माता लक्ष्मी के साथ ही माता सरस्वती की भी उपासना करें, इस बात का भी आपने हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया है। तो चलिए अब और भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि जब दिवाली का शुभ दिन आता है तो कई राशि के धारकों को उसका लाभ मिलता है। किन राशियों के लिए ये शुभ है इस बार की दिवाली, और साथ ही सभी राशि के लिए आप बताइएगा कि उनको किस तरीके से पूजा करना है और किन बातों का ध्यान रखना है दिवाली के दिन। देखिए, वैसा कहा जाए तो इस दिवाली में सभी राशियों के लिए बेहद शुभ है। सभी राशियों के लिए बेहद शुभ इसलिए है, विशेष योग भी बन रहा है। मैंने आपको बताया कि बुध, शुक्र और गुरु, इन त्रिग्रही योग से बनने वाला जो योग है, इसके सभी राशियों के लिए अच्छे फलीभूत, अच्छे प्रमाण मिलेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ 5 राशियां हैं जिन पर इन त्रिग्रही योगों का विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपको बताया जाता है, सिंह राशि पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि के लिए भी यह त्रिग्रही योग विशेष लाभदायक साबित होगा। इसमें नौकरी में पदोन्नति तथा धन धान से परिपूर्णता वृद्धि होगी। इसी प्रकार से तुला राशि वाले जातक के लिए भी यह त्रिग्रही योग अत्यंत लाभकारी है। धनु और कुंभ राशि, ये 5 राशियों के लिए यह त्रिग्रही योग विशेष लाभप्रद होंगे। वैसे सामान्यतः सभी राशियों के लिए यह विशेष पर्व है। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जब पूजा संपन्न हो जाती है तो दीपावली का ये मान्यता भी है कि लोग अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं, आम की टेरी से घर को सजाया जाता है। इसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा किया जाता है, ये भी समझा दीजिए। देखिए, जो आम की टेरी लगाई जाती है, आम अंबिका का निवास होता है। इसमें आम्रपल्लव में मंत्र भी पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग, अम्बे अंबिके अम्बालिके। तो इसे बेहद शुभ मानते हैं। आम्रपल्लव को पूजन करके, अंबिका का पूजन करके द्वार में इसे सजाया जाता है। इससे शुभता का प्रतीक कहा जाता है। जैसे प्रवेश से ही, द्वार से ही पता लगता है कि इस घर में कोई धार्मिक आयोजन रखा गया है, उससे एक तो ये भी पहचान होती है। सबसे बड़ी बात तो जिस द्वार पर ये आम्रपल्लव लगे होते हैं ना, तो भक्तजन समझ जाते हैं यहाँ पर कोई धार्मिक प्रयोजन हो रहा है। एक तो ये भी पहचान होती है और इसमें अंबिका का निवास होता है। जी, तो चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत आने के लिए और इस पूजा को संपन्न कराने के लिए। साथ ही आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस बार दिवाली की पूजा कैसे करनी है, तो दिवाली की पूजा अच्छे से करिए और साथ ही प्रदूषण फ्री दिवाली मनाइए। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, साथ ही पंडित जी को भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि उनको बहुत सारी जगह पूजा कराने भी जाना है। और आप बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।